हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जी के पार्थसारथी वर्सेस के गोपाल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 64 के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस सिचुएशन में कोई भी प्रॉपर्टी पे जो कब्जा करके है कितने साल में, कितने टाइम पीरियड में वो प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है और प्रॉपर्टी का टाइटल उसके पास जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और स्पेशली लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 64 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लिमिटेशन डिसाइड करता है, लिमिटेशन डिस्कस करता है कि किस सिचुएशन में कोई भी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के बाद ओनर बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जी के पार्थसारथी वर्सेस के गोपाल केस के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कोई भी किसी प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है अगर उसने अवैध कब्जा किया है तो भी। एडवर्स पोजीशन के बारे में इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक पब्लिक प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो आपने होल्ड करा हुआ है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। दूसरा आता है पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जो गवर्नमेंट के लैंड्स होते हैं रेलवे स्टेशन के पास या फिर बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जो प्लेस होता है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आता है। तो सबसे पहले हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। जैसे आपका कोई मकान है, दुकान है या कोई भी आपका प्लॉट है, आपने किसी को उधर रहने के लिए दिया है, अपने फ्रेंड को, सपोज आपने अपने फ्रेंड को दे दिया है और फ्रेंड एक लंबे पीरियड के लिए रह रहा है, तो वो कौन से सिचुएशन में उसका ओनर बन सकता है। तो अगर वो फ्रेंड आपका जिस या फिर जिसको भी आपने वो प्रॉपर्टी दिया है यूज़ करने के लिए, वो कंटिन्यूस 12 ईयर्स तक उस प्रॉपर्टी पे रहता है और 12 ईयर्स के बाद वो उस प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है एडवर्स पोजीशन में। सेक्शन 64 लिमिटेशन एक्ट इसके बारे में डिस्कस करता है और लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी प्रॉपर्टी पे 12 ईयर्स तक, कंटिन्यूस 12 ईयर्स तक रहता है, तो वो प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है नो मैटर व्हाट, अगर उसने अवैध कब्जा किया है तो भी। क्योंकि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया विद इन 12 ईयर्स, अगर आप लेथार्जिक हैं, वैसे ही चलो ठीक है कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसे करके आपने 12 ईयर्स निकाल दिया, आपने एक लंबा पीरियड निकाल दिया, तो आप उस प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, 12 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी अगर रहता है तो वो उसका ओनर बन सकता है। 12 ईयर से पहले ही आपको स्टेप लेना होगा उस प्रॉपर्टी पे जो भी अवैध कब्जा किया है या फिर आपने किसी को दिया है तो भी उस प्रॉपर्टी से निकालने के लिए, उस प्रॉपर्टी से हटाने के लिए। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजीशन के अंडर में वो ओनर बन सकता है। अगर आपके पास टाइटल भी है, अगर उस प्रॉपर्टी के असली मालिक आप भी हैं, तो भी आपको प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर कोई भी 30 ईयर्स का पीरियड है, अगर आप कब्जा करके बैठे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे 30 साल तक कंटिन्यूअस होना चाहिए वो 30 साल। ऐसा नहीं कि अभी 15 रह गए, फिर 2 साल उधर नहीं है, फिर उसके बाद 15 कंटिन्यू किया तो 15 30 हो गए, ये काउंटिंग उसमें नहीं ऐड होता। कंटिन्यूअस 30 ईयर्स का पीरियड होना चाहिए। कंटिन्यूअस अगर आप 30 ईयर्स तक दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे हैं तो 30 ईयर्स के बाद आप उसके ओनर बन सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी आपको इविक्ट नहीं कर सकती है। ये जी के पार्थसारथी वर्सेस के गोपाल दास को 3 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया था और ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड। प्रॉपर्टी ओनर, अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है अपनी प्रॉपर्टी के, तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते हैं। इलीगल पोजीशन का जो ओनर है आपकी प्रॉपर्टी पे, जो इलीगल पोजीशन करके बैठा है, ओनर भी उसको नहीं निकाल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप कोई भी इलीगल स्टेप नहीं ले उसके घर पे जाके या फिर वो जिधर आपकी प्रॉपर्टी, नो मैटर व्हाट, कि अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है तो भी आप उसको जाके इविक्ट नहीं करा सकते। आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा क्योंकि ये सिविल मैटर है और सिविल मैटर में पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट, अपने नियरेस्ट जो भी आपका सिविल कोर्ट है, आपका जो जुरिस्डिक्शन पड़ता है, वो सिविल कोर्ट में जाके आपको एक सूट फाइल करना चाहिए, इविक्शन सूट, विद इन 12 ईयर्स। याद रखिएगा, विद इन 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लिमिटेशन 30 ईयर्स है अंडर लिमिटेशन एक्ट। 30 ईयर्स के पीरियड के अंडर में ही आप ये खाली करा सकते हैं। 30 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट नहीं खाली करा सकती। और अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 12 ईयर्स, विद इन 12 ईयर्स में आपको प्रॉपर्टी खाली करानी होगी। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप जाके कोर्ट को अप्रोच करें, सिविल कोर्ट को अप्रोच करें, सो दैट आपकी प्रॉपर्टी इविक्ट हो सके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा वीडियो कि कोई भी पोजीशन लेते टाइम, अगर आप पोजीशन लेने के बाद किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो 12 ईयर्स
कि विद इन 12 ईयर्स में आप उसको खाली कराएं। 12 ईयर्स तक किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी में नहीं रहने दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी किसी को दे तो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनवाते चलें, सो दैट आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो, भले वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, आपका भाई ही क्यों ना हो। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम से बचने का यही उपाय है कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट और 12 ईयर्स का पीरियड याद रखें। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।